हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर आप सब बच्चों का मोस्ट वेलकम है परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 बैच में। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस आर नो? क्या आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? यस आर नो? प्लीज टेल मी थ्रू द चैट बॉक्स। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। जय श्री राधा राधा, जय श्री राधा राधा बेटा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हेलो 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 हेलो, हाय। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल बच्चों? सब बढ़िया? कैसी चल रही है गर्मियों की छुट्टियां? नाना नानी के यहाँ हैं आप लोग या अपने घर में ही मस्ती कर रहे हैं? नहर नाली में नहाने का सिलसिला जारी है। मौसम में गर्मी बहुत है सर जी, बढ़िया सोडा पी रहे हैं आजकल या चल रहा बढ़िया मैंगो मिल्क शेक? क्या चल रहा है एक बार बताइए जल्दी जरा चैट बॉक्स में। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। नमस्ते 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 बेटा जी। सब बच्चों से नमस्ते है और सब बच्चों के मम्मी पापा को सर की ओर से प्रणाम है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है? कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है? गुड मॉर्निंग नहीं बोलने का, गुड मॉर्निंग नहीं बोलने के अभिषेक, गुड मॉर्निंग नहीं बोलने का, गुड मॉर्निंग नहीं बोलने का। हेलो 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 हेलो। चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। काफी दिनों बाद सर आज क्लास हो रही है। यस 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 यस। चलिए, रिवीजन चल रहा है ना बच्चे? रिवीजन करते रहिए, खासकर अनसीन पैसेज का, लेटर ऑफ एप्लीकेशन का रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो फिर सब भूल जाएंगे और भूल जाएंगे तो मैं आपकी पिटाई करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? पिटाई करूंगा। और सब बच्चों का इस शानदार लेक्चर में स्वागत है। आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले विस्टास बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल एक ये फिक्शनल स्टोरी है, इमेजिनेशन है, रियल स्टोरी नहीं है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया मैंने क्या कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। फीलिंग्स में मत बह जाना। बहुत बच्चे पता चले भावनाओं में बह जाए कि सर जी नहीं बेटा, ये रियल स्टोरी नहीं है, ये एक केवल इमेजिनेशन है एक व्यक्ति की। आज इसे हम वन शॉट के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, पूरा बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, रेडी है आप लोग बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, रेडी हम लोग। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। क्लास में थोड़ा जल्दी आया करिए। बाबा शिव कंटिन्यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलिए, अगर सारे बच्चे क्लास के लिए रेडी हैं तो एक बार जल्दी जल्दी से फायर इमोजी हो जाए चैट बॉक्स में। क्या हो जाएगी बच्चों? फायर इमोजी। क्या हो जाए गुरुजी? फायर इमोजी। यस 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 बेटा जी। क्या हो जाए? फायर इमोजी हो जाए। क्या हो जाए? फायर इमोजी हो जाए। फायर इमोजी, फायर इमोजी, फायर इमोजी स्पीड में। देखते हैं कितने स्टूडेंट क्लास के लिए रेडी हैं। जल्दी जल्दी से उठाओ। क्या? विस्टास की बुक लेके रखो, एक पेंसिल लेके रखो, एक हाइलाइटर लेके रखो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगी, मजा आएगी, मजा आएगी, सर का आपसे वादा है। फायर इमोजी इतने मजा नहीं आएगा। इतनी फायर कम इमोजी क्यों? इतनी कम फायर इमोजी क्यों? वाई? अभी भी नहीं, नहीं 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 नहीं, फुल टू फॉर्म में चाहिए फायर इमोजी, फुल टू फॉर्म में चाहिए बेटा जी। सर की एनर्जी में अगर कमी नहीं है तो आपकी फायर में भी कमी होनी नहीं चाहिए। हो सकता है आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हो इस क्लास में जो पहली बार लाइव क्लास ले रहे होंगे, उनको बता दें, या जो अपने बच्चे आए हैं उनको भी बता देते हैं कि बेटा इससे पहले हमने ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया है, दैट इज नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा बच्चों? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और ये मैं सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज डियर स्टूडेंट्स, एक बार इस चैप्टर को आप और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मजा लगा दिया भाई आज क्लास में, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। ऐसे लग रहा है कि यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा चैट बॉक्स में, केवल फायर फायर फायर
फायर फायर फायर फायर फायर दिख रही, बस फायर इमोजी दिख रही, तो बेटा इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों आज की क्लास की बात करते हैं बेटा, तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे द थर्ड लेवल। कौन सा बच्चों चैप्टर अपने पास है बेटा जी? द थर्ड लेवल, और इसे हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, यस सर, कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा। कंप्लीट चैप्टर का मीनिंग बच्चों ये हो गया कि शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, ठीक है बेटा। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट कहूं या छोटा सा क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सर जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक हमें प्रैक्टिस सीट दी जाए जो पीवाईक्यूज हो, क्या हो, पीवाईक्यूज हो, और फिर उन पीवाईक्यूज को मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सॉल्व कराऊं, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के क्या कराऊं बच्चों, मैं सॉल्व कराऊं। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? कितने बच्चे चाहते हैं कि सर एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस की एक पीवाईक्यूज की सीट हमें मिले और हम उन पीवाईक्यूज को पहले घर में सॉल्व करें, इसके बाद उनको मैच करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आइए जब भी आपको ठीक लगे और वो हमें मैच करवाइए। कितने स्टूडेंट चाहते हैं? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, यस लिख करके दिखाएंगे, यस 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 सर जी। अगर यहां पर 2000 से ज्यादा यस कमेंट्स में आते हैं तो फिर आपको ये सीट दी जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2000 यस चाहिए मुझे, कितने बच्चों? 2000 यस चाहिए, 2000। हाँ बेटा 2000 से अगर कम होंगे तो फिर सीट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, मैंने बता दिया। अब आपका काम करते रहिए। 2000 चाहिए, 2000 चाहिए बच्चों, कितने चाहिए? 2000, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट द चैप्टर नेम, द थर्ड लेवल, ठीक है। टाइम ट्रेवल, व्हाट इज टाइम ट्रेवल? ये टाइम ट्रेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है, ट्रेन्स क्या है, गेट्स क्या है, इन सब चीजों का आंसर हम आज की क्लास में आपको देंगे, ठीक है। अभी नहीं, क्राइटेरिया कंप्लीट करिए, अभी भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बच्चों काफी कमी है। 2000 बोला गया भाई, कितना? 2000। अगर यस बच्चे लिखते हैं 2000 स्टूडेंट्स तो आपको 50 सेंटेंसेस की मैं ऐसी सीट दूंगा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाले होंगे नरेशन के। कौन से बच्चों? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपको पता है बच्चों कि अपनी जो कल की क्लास होगी उसमें द टाइगर किंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो वहां पर हम जो 2 पोएम्स अपनी बची उनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो 2 पोएम्स कंप्लीट करने के बाद सारी पोएम्स अपनी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यूज के फॉर्म में आ चुके हैं। वो मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूं, आपको अपना वादा नहीं भूलना, आप भी रेडी रहिएगा, ठीक है, डन है, प्रॉमिस कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना दूसरे फोन से कर लो। मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट वीक तक, कब बच्चों? नेक्स्ट वीक तक आपको 50 सेंटेंसेस की एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पीवाईक्यूज की एक सीट आपको मिल जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आपको सॉल्व करना है, लेके रखना नहीं है, सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। फिर मैं उनको सॉल्व कराऊंगा और जिस दिन सॉल्व करेंगे वीडियो कॉल भी मैं कर सकता हूं अगर टाइम बचेगा तो। फिर मैं किसी से बोल दूंगा रैंडम कि जहां पर आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझको दिखाओ, अगर नहीं दिखाया तो यहीं से गुम्मा फेंक के मारूंगा, ठीक है, समझ जाना, यहीं से पिटाई शुरू कर दूंगा फिर, ठीक है, डन। आपने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया। विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक बोला है, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर ही आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, डन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास। सबसे पहले बच्चों अबाउट द राइटर के बारे में बात करेंगे। हमारे राइटर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल क्लीन सेव हैं, स्पेक्टिकल लगाकर बैठे। इनका नेम था बच्चों जैक फिने। राइटर का नेम क्या था बच्चों? जैक फिने। इनका पूरा नेम था बच्चों वाल्टर ब्रैडन जैक फिने। क्या नेम था? वाल्टर ब्रैडन जैक फिने, ठीक है। मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, ये बात अब तक आपको याद हो गई होगी, अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि अबाउट द राइटर या अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा पैनिक नहीं होना है। बॉर्न की बच्चों बात करते हैं 2 अक्टूबर 1911 यूनाइटेड स्टेट्स, दैट मीन्स अमेरिका में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1911 को। डेथ केयर बच्चों बात करते हैं 14 नवंबर 1995 को इनकी डेथ हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर थे। कौन बच्चों? जैक फिने।
अब सर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में जो मेन अपने क्या है बच्चों करेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, तो चैप्टर समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, तो चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। उस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आइए जान देते हैं बच्चों अपने किसके बारे में, अबाउट द करेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, अबाउट द करेक्टर्स। कौन कौन से यहाँ पर अपने क्या है बच्चों बेहतरीन क्या है अपने पास करेक्टर्स है। चलिए तो देखते हैं बच्चों अबाउट द करेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला बच्चों जो अपने पास मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है बच्चों चार्ली। नेम क्या है बेटा याद रखिएगा, चार्ली। चार्ली कौन है, अ 31 ईयर ओल्ड डेली कम्यूटर। बच्चों यहां पर आपको एक वर्ड और मिल जाएगा, दैट कम्यूटर। कम्यूटर मीन्स होता है डेली यात्रा करने वाला। यहां पर आप अगर चाहें तो यहां पर बच्चों आप लिख सकते हैं क्या बेटा, कम्यूटर मीन्स होता है ट्रैवलर। क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी मीनिंग अगर बोलूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रैवलर। और ट्रैवलर का मीनिंग हिंदी में आप सब जानते हैं बेटा क्या होता है, यात्री। क्या होता है, यात्री। ठीक है, अब यहां पर डेली कम्यूटर लिखा गया। डेली कम्यूटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो डेली अपने वर्क के लिए यात्रा करता है। सपोज दैट जैसे मैं यहां पर ऑफिस आता हूं तो मुझे ऑफिस आने के लिए 12-13 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। मान लीजिए जैसे आपका कहीं ऑफिस है, आप वर्क के लिए जाते हैं, रोज बस से जाते हैं, बस से आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटर। ठीक है, तो चार्ली एक 31 साल का ऐसा व्यक्ति है जो एक डेली यात्रा करने वाला है अपने काम के लिए। वो डेली यात्रा करके अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता है, एक ऐसा व्यक्ति है। कितने साल का है बच्चों, 31 साल का। हु एक्सीडेंटली अराइव्स एट द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंटर स्टेशन। जो अचानक से, चाहता नहीं था ऐसा, फिर भी उसकी लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब वो अचानक से ग्रैंड सेंटर स्टेशन के 3रे तल पर आ जाता है। सर ये ग्रैंड सेंटर स्टेशन क्या है, ग्रैंड सेंटर स्टेशन बच्चों एक स्टेशन का नेम है जो कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, वहां के 3रे तल पर पहुंच जाता है एंड एक्सपीरियंस अ होल न्यू वर्ल्ड। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक पूरा नया संसार दिखाई देता है, पूरे नए संसार का वो अनुभव लेता है वहां पर। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट करेक्टर अपने पास है, नेम इज लुइजा। सेकेंड करेक्टर इज लुइजा। लुइजा, यस सर, लुइजा। हु इज लुइजा, हु इज लुइजा। आप कहेंगे सर हु इज लुइजा, तो लुइजा कौन है बच्चे, सी इज चार्लीज वाइफ। वो चार्ली की पत्नी है। जो 30 ईयर ओल्ड कौन था, मैन था, डेली कम्यूटर था, उसकी ये पत्नी जिनका नेम क्या है, लुइजा है। हु वॉज वरिड अबाउट हर हस्बैंड कमिंग लेट। एक दिन जब उसके हस्बैंड घर देर तक नहीं आए तो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी, जिससे पता चलता है कि लुइजा बहुत ही केयर करती है अपने पति किसकी बच्चों, चार्ली की। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर इज सैम। कौन है बच्चों, सैम, चार्ली साइकाइट्रिस्ट एंड फ्रेंड। जो सैम है बच्चों ये चार्ली का फ्रेंड भी है और ये मनोचिकित्सक क्या है बच्चों, मनोचिकित्सक है। मनोचिकित्सक मीन्स एक ऐसा डॉक्टर है जो मानसिक बीमारियों का इलाज करता है। हु सर्व्स एज अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। और बाद में यही सैम ये प्रूव करता है कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर भी 3rd लेवल है। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना रखना है कि चार्ली एक 31 ईयर ओल्ड गाय है जो अपने ऑफिस के लिए डेली यात्रा करता है, आता है और जाता है। अचानक से एक बार वो 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। लुइजा उसकी पत्नी है जो अपने पति की बहुत फिक्र करती है। एक दिन पति देर तक घर नहीं आया तो बहुत चिंतित हो गई। सैम एक साइकाइट्रिस्ट है और साथ साथ चार्ली का दोस्त भी है। लास्ट में वो खुद क्लेम करने लगता है कि हाँ रियल में 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी ये 3 चीजें याद रखनी है। अब इंट्रोडक्शन की बच्चों बात करते हैं, जिससे पता लगाएंगे कि ये चैप्टर किस बारे में लिखा गया है। अगर बात करते हैं तो इसको हम एक तरह से समराइज करेंगे। इंट्रोडक्शन में चैप्टर किस ओर जाएगा, चैप्टर का डायरेक्शन क्या है, ये भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बच्चों अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं गुरुजी, इंट्रोडक्शन की। तो कहता है चार्ली इज अ यंग मैन, बिल्कुल सही। चार्ली इज अ यंग मैन ऑफ 31। चार्ली बच्चों 31 साल का एक यंग मैन है। चार्ली एक 31 साल का बिल्कुल जवान लड़का है। ठीक है, ही हैज सेवरल टाइम्स लॉस्ट हिमसेल्फ इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और चार्ली कहता है कि वो कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो चुका है। चार्ली कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया और वहीं पर वो खो गया। He bumps into new doorways
and new corridors. He means वह, bumps means अचानक से निकलना, अचानक से किसी नई जगह पर निकलना, into new doorways, नए नए दरवाजों पर, and new corridors, नए नए गलियारे, corridors means गलियारे। और वो बताता है कि जब वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाता था तो वो कई बार ऐसा होता था, जितनी बार वो खो जाता था, जब वहां पर वापस आता था तो नए नए गलियारों में निकलता था, या बच्चों कहां, नए नए दरवाजों के सामने वो निकलता था कर। ही इवन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ लॉन्ग टनल, एक बार तो क्या हुआ, उसने अपने आप को एक बहुत ही लंबी सुरंग के अंदर पाया। टनल मीन्स बच्चों क्या होता है, सुरंग। टनल मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, सुरंग होता है। क्या हुआ गुरुजी, सुरंग। क्या होता है बेटा, सुरंग, ठीक है। फिर कहता है दैट लीड्स हिम टू प्लेसेस ही नेवर वांटेड टू गो, और वो सुरंग ऐसी थी, वो सुरंग ऐसी थी कि जब वो उस सुरंग के अंदर गया तो वो सुरंग उसे ऐसे ऐसे स्थानों में ले गई जहां वो जाना नहीं चाहता था। फिर क्या था बच्चों, हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड बिलीव्स दैट, जब उसने ये बात अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बताई तो उसने कहा ही हैज बीन डे ड्रीमिंग, ये तुम्हारा दिवा स्वप्न है, ये तुम्हारा दिवा स्वप्न है, जो दिन में तुम स्वप्न देखते हो ना। डे ड्रीम मतलब होता है बच्चों दिन में स्वप्न देखना, बैठे बैठे दिन में स्वप्न देखना कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बिना कुछ काम किए मेरी लॉटरी लग जाएगी, मैं ये हो जाऊंगा। टू एस्केप फ्रॉम द अनहैप्पीनेस ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, उसने कहा कि वर्तमान में जो तुम्हारे पास जीवन है, वर्तमान जीवन में तुम खुश नहीं हो, तुम अनहैप्पी हो, इसलिए तुम इससे बचना चाहते हो। इस किससे बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, अनहैप्पीनेस से बचना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। बट चार्ली डज नॉट बिलीव सो, लेकिन इस बात पर चार्ली को बिलीव नहीं था, चार्ली इस बात पर विश्वास नहीं करता था। ही हाउएवर इज नेवर अगेन एबल टू फाइंड द थर्ड लेवल, हालांकि 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 जो कौन था बच्चों, चार्ली, वो दोबारा कभी थर्ड लेवल ढूंढ नहीं पाया। एक बार थर्ड लेवल से जब होकर आ गया तो दोबारा उसने कोशिश की, बट उसको दोबारा कभी भी थर्ड लेवल मिला नहीं। He tells his psychiatrist friend Sam about a peaceful small town named गैल्सबर्ग, कहता है कि उसने अपने साइकाइट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक उसका दोस्त था, उसने उससे सारी बातें बताई थी कि एक वहां पर बहुत ही बढ़िया अच्छा टाउन है जिसका नेम गैल्सबर्ग है, वहां पर बहुत शांति ही शांति रहती है। द साइकाइट्रिस्ट इज इन्फेक्टेड बाय चार्लीज ड्रीम, लेकिन जब चार्ली साइकाइट्रिस्ट से सारी बातें शेयर करता था तो इन सब बातों से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया था, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, और उसके मन में भी लगता था कि यार एक बार गैल्सबर्ग जाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये छोटा सा अपना क्या था बच्चों, यहां पर इंट्रोडक्शन था। ये इंट्रोडक्शन आगे बढ़ता है, क्या बोलता है इसके बाद, कहता है ही हिमसेल्फ एस्केप्स इनटू इट, ही हिमसेल्फ एस्केप्स इनटू इट, वो यहां से बच करके पहुंच गया वहां। कौन, उसका जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, जो पहले बहकी बहकी बातें कर रहा था किससे, अपने फ्रेंड से, अब बाद में वो खुद वहां पहुंच गया। द स्टोरी इज अ मिक्सर ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी, याद रखिएगा जो ये कहानी है ये रियलिटी और फैंटेसी का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। कुछ चीजें तो इसमें रियलिटी है, कुछ चीजें सही हैं, और कुछ चीजें क्या है बच्चों, काल्पनिक। फैंटेसी मीन्स काल्पनिक चीजें हैं। लॉजिकली नो वन कैन ट्रेवल बैक इनटू टाइम, अगर हम लॉजिकली बात करें तो कोई भी व्यक्ति टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता है नाउअडेज, एक्सेप्ट इन वंस इमेजिनेशन, केवल अपनी इमेजिनेशन पर। अगर आप कल्पना करते हैं तो आप कहीं पहुंच सकते हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं रशिया, कहीं पहुंच सकते हैं आप मन। बट सैम एज वेल एज चार्ली हैव एक्सपीरियंस इट, लेकिन कहते हैं कि सैम के साथ साथ चार्ली ने इन सबका एक्सपीरियंस किया है। चार्ली इवन फाइंड्स अ लेटर विद अ पोस्टमार्क डेट 18 जुलाई 1894 रिटन बाय सैम आफ्टर ही हैज बीन देयर फॉर 2 वीक्स। इसके बाद एक घटना ऐसी घटित होती है कि जब सैम वहां पर पहुंच जाता 2 सप्ताह के बाद, टाइम ट्रेवल करके जब पहुंचता है तो वहां से वो एक लेटर लिखता है जिस पर पोस्ट मार्क जो लगा होता है वो शो करता है कि 1894 का है। ठीक है, इट इज हार्ड टू बिलीव इट टू बी ट्रू, लेकिन ये बहुत सोचना बहुत ही क्या है बच्चों, मुश्किल है कि ये बात सही हो सकती है। तो बच्चों इस तरह से इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ, और इंट्रोडक्शन से ये पता चलता है कि इस कहानी में कुछ चीजें फैंटेसी हैं और कुछ चीजें रियलिटी हैं। पहले जो चार्ली होता है वो कहता है कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया हूं, लेकिन उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात शेयर करता है तो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि भाई तुम डे ड्रीमिंग में हो, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम
खुश नहीं हो अपने जीवन से, इसलिए अपने जीवन से बचने के लिए सारी बातें कहते हो। बट बाद में वही जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो खुद उसकी बात से थोड़ा प्रभावित होता है और इन सब में वो लग जाता है। और हालांकि चार्ली एक साइड दोबारा उस थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो कभी थर्ड लेवल ढूंढ नहीं पाता। अंत में जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड होता है चार्ली का, जिसका नेम बच्चों क्या होता है, सैम, वो खुद वहां पर पहुंच जाता है और इसका प्रूफ दिलाता है कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और वहां से वो एक लेटर लिखता है, किसको बच्चों, चार्ली को, जिस लेटर पर जो पोस्ट मार्क में डेट होती है कब की बच्चों, 18 जुलाई 1894 की, ये शो कर रही होती है कि ये बहुत ही पास्ट का टाइम है। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे कि इस स्टोरी में कैसे लोग टाइम ट्रेवल करके वहां पहुंचते हैं, वाकई में कुछ कहानी में दम है या नहीं। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ये बच्चों बिल्कुल छोटी सी चीज आपको क्लियर हुई क्या? अबाउट द राइटर के बारे में, करेक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट, और इंट्रोडक्शन के बारे में चीजें सेट है या नहीं? यस और नो बताइए, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना दन दना दन 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 दारा वाला। यस सर नो बेटा जी, बताओ जल्दी से फटाफट फटाफट। यस 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 यस, सारे बच्चे यस लिखेंगे अगर क्लियर हो गया हो। यस सर क्लियर है। अर्पित, हिमांशी बहुत बढ़िया बेटा जी, युवराज सिन्हा बहुत बढ़िया, खुशी, दिव्या, श्रेयती ठीक है। प्रैक्टिस सीट पे दूंगा बेटा, डोंट वरी, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, चिंता मत करो, चिंता मत करो, इतना बेहतरीन बना दूंगा आपको। इंग्लिश में आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, ये बात मान लीजिए। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन आपको मजबूत करना तो मैंने कहा था 99 रुपीज़ में स्पीकिंग का बैच अपना चल रहा है, फटाफट से इनरोल कर लीजिए, बहुत बेस्ट बैच है। 99 रुपीज़ बच्चों क्या होता है आप खुद जानते हैं, आराम से इनरोल कर लो, बढ़िया। उसमें ट्रांसलेशन ही, स्पीकिंग का मतलब ट्रांसलेशन ही है, पढ़ो और दनादन छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर। चलिए, काफी बच्चों ने कहा क्लियर है, चलिए लेट्स सी। अब यहां से अपना चैप्टर बच्चों स्टार्ट होता है। पहला पैसेज देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जैसे यहां पर लिखा है स्वेयर, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है बच्चों, स्टैक। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग नीचे लिख दी है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा, इंग्लिश पे लिख दी है, मतलब जैसे हम सिनोनियम्स बोलते हैं, और आगे इसकी हिंदी भी लिख दी है, तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, नीचे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला पैसेज देखेंगे बेटा जी, द प्रेसिडेंट, ध्यान समझना बेटा, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. नरेटर यहां पर कौन है बच्चों, चार्ली। नरेटर कौन है अपना, चार्ली, जो हमें यहां पर कहानी सुना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं। तो नरेटर प्यारे बच्चों कौन है, पता है ना आपको, चार्ली। चार्ली कहता है द प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स मीन्स क्या होता है बच्चों, जानते हैं ना आप लोग, प्रेसिडेंट्स मीन्स प्रेसिडेंट ही हम लोग यहां पर रखेंगे, डोंट वरी, प्रेसिडेंट्स को प्रेसिडेंट्स ही बोलेंगे। वैसे प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। क्या हुआ भाई, चैट नहीं ऑफ हुआ क्या? द न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये जो यहां पर द न्यूयॉर्क सेंट्रल लिखा है बच्चों, ये स्टेशन का नेम है, ठीक है, स्टेशन का नेम है। एंड द न्यूयॉर्क, ये भी एक स्टेशन का नेम है। न्यू हेवन, ये भी एक स्टेशन का नेम है। एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये भी स्टेशन का नेम है। तो चार्ली कहता है द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, चाहे न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट हों, एंड द न्यूयॉर्क, चाहे द न्यूयॉर्क रेल रोड के प्रेसिडेंट हों, या फिर न्यू हेवन रेल रोड के प्रेसिडेंट हों, या फिर हार्टफोर्ड रेल रोड प्रेसिडेंट हों, कहीं के भी जितने भी स्टेशन का उसने नाम लिखा, यहां स्टेशन है, इन सभी स्टेशन के, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के हों, चाहे न्यूयॉर्क के हों, चाहे न्यू हेवन के हों, चाहे हार्टफोर्ड रेलरोड्स के हों, इन सभी के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, इन सभी स्टेशंस के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारे प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे, कसम खाएंगे। क्या खाएंगे बच्चों, कसम खाएंगे, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, समय सारणी के ढेर की। इन सभी स्टेशंस के प्रेसिडेंट्स समय सारणी के ढेर की कसम खाएंगे और कहेंगे देयर आर ओनली टू, केवल दो ही हैं। क्या है, केवल दो ही लेवल हैं। ये सभी जितने भी रेल रोड्स हैं, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे न्यूयॉर्क सेंट्रल में हो, चाहे हेवन में हो, चाहे हार्टफोर्ड में हो, यहां जितने प्रेसिडेंट बैठते हैं, इन सभी रेल रोड्स के प्रेसिडेंट ये कसम खाएंगे समय सारणी के ढेर की कि हमारे यहां, हमारे स्टेशंस में केवल दो ही लेवल हैं।
कितने लेवल है बच्चों? 2। बट मीन्स लेकिन, आई मीन्स मैं, से मीन्स कहता हूं, देयर आर 3। लेकिन चार्ली कहता है कि मैं कहता हूं कि 3 लेवल हैं, मैं कहता हूं कि 3 लेवल हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर 3 लेवल हैं। लेवल मीन्स बच्चों आप जानते हैं, जैसे मेट्रो चलती तो आपने देखा होगा 1st, 2nd, 3rd वहां पर स्टेयर्स बनाई जाती हैं। ऐसे 3 खंड की बिल्डिंग है तो 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल। बेसमेंट हो गया, बेसमेंट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसके बाद 1st फ्लोर हो गया, तो इसको हम लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवल। तो चार्ली कहता है कि जितने भी यहाँ के प्रेसिडेंट इन रोड्स, रेल रोड्स के हैं, वो सब समय सारणी के टेबल्स की कसम खाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे स्टेशन पर तो ओनली 2 लेवल्स ही हैं। बट मैं कहता हूं कि यहां पर 3 लेवल्स हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया हूं। आई होप ये पैसेज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस आर नो स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यस आर नो? इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। तो पहले पैसेज हमने देखा कि अलग अलग स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो सभी समय सारणी के ढेर की कसम खाएंगे और कहेंगे हमारे यहाँ केवल 2 ही लेवल हैं। बट चार्ली कहता है कि नहीं, यहां पर 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया हूं। सिंपल सा है बस। इज इट क्लियर बच्चों? यस आर नो? अरे बिल्कुल, ये तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, रट गया होगा, इतनी बार बोल देता हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, आई हैव टेकन द ओबिवियस स्टेप। ठीक है, आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। अब देखो क्या हुआ, जब चार्ली को ये बातें पता चली तो चार्ली ने क्या किया? यस, हाँ, आई मीन्स मैंने, हैव टेकन मीन्स लिया है, द ओबिवियस मीन्स स्पष्ट, स्टेप मीन्स कदम। हाँ, मैंने इस बात पर एक स्टेप, कदम उठाया, मैंने इस बात पर एक स्पष्ट कदम उठाया है, मैंने इस बात पर एक क्लियर स्टेप लिया है। क्या लिया है? आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से, मैंने अपने एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से इस पर चर्चा की। क्या की बच्चों? चर्चा की। अमंग अदर्स, और दूसरे लोगों के बीच में भी इसकी चर्चा की। मतलब उसका एक फ्रेंड था जो साइकाइट्रिस्ट था, उसने उससे जाकर इस बारे में बातचीत की, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनसे भी उसने इस बारे में बातचीत की। आई मीन्स मैंने टोल्ड हिम, उससे कहा, अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल। मैंने उससे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर बातचीत की। एंड ही सेड, और उसने कहा, क्या कहा बच्चों? इट वॉज, क्या कहा उसने? इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। ये तुम्हारा एक ऐसा स्वप्न है जिस स्वप्न को तुमने दिन में देखा है, इसलिए दिन में देखे गए स्वप्न कभी पूरे नहीं होते हैं। उसने इस बात पर रिप्लाई किया। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसने ये भी कहा कि तुम अपने जीवन में खुश नहीं हो। ठीक है, 1 वर्ड का बच्चों एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। वन हु ट्रीट्स मेंटल डिसीजेस, जो मेंटल डिसीजेस को ट्रीट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है। वन हु ट्रीट्स मेंटल डिसीजेस, दैट्स कॉल्ड साइकाइट्रिस्ट। डन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पैसेज भी बच्चों आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्या इसमें हमने देखा? यस, आई हैव टेकन द ओबिवियस स्टेप। चार्ली कहता, हाँ, मैंने इस बात को लेकर एक बिल्कुल क्लियर स्टेप उठाया है। आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र से इस पर चर्चा की। अमंग अदर्स, दूसरे लोगों से भी इस पर बातचीत की। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उस साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बातचीत की। एंड ही सेड, और उसने मुझे कहा, इट वॉज वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, यह तुम्हारा एक दिवा स्वप्न है जो पूरा नहीं हुआ है। He said I was unhappy, और उसने मुझसे भी कहा कि मैं अपने जीवन में खुश नहीं था। आगे चलते हैं बच्चों। That made my wife kind of mad। जब ये बात मेरी पत्नी को पता चली, किसको पता चली? पत्नी को पता चली जब ये बात, तो भाई कोई भी पत्नी हो गुस्सा करेगी। उसको लगा कि खुश नहीं है मेरी वजह से, मैं इसे तंग करती हूँ, नए नए क्लॉथ्स लाने के लिए बोलती हूँ, नए नए आर्टिकल्स लाने के लिए बोलती हूँ, इसलिए खुश नहीं। तो वही बात कहते हैं, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिससे मेरी पत्नी पगला गई, जिससे मेरी पत्नी पागल हो गई। उसे लगा कि मेरी वजह से ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है।
बट लेकिन बच्चों क्या था? ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन जैसे ही साइकाइटिस्ट फ्रेंड को मेरे पता चला कि मेरी वाइफ गुस्सा हो गई, तो उसने कहा भाभी डोंट वरी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। ही एक्सप्लेन दैट, उसने व्याख्या की। अब उसने भाभी को अपनी समझाया, क्या भाभी ही मीन, मेरा मतलब ये था कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो आधुनिक संसार है इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा है, फियर डर से भरा है, वार युद्ध से भरा है, वरी चिंताओं से भरा है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बहुत सी इस तरह की चीजों से भरा हुआ है जो लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मेरा कहने का मतलब यही है कि इन सभी चीजों से मैं बचना चाहता हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं इन सब चीजों से बचना चाहता था, तभी मैंने इस तरह की बात उससे शेयर की थी। फिर उसने कहा वेल, खैर कोई बात नहीं, वेल अच्छा ये बताओ हु डजंट, कौन इन सब चीजों से नहीं बचना चाहता? सभी लोग स्ट्रेस लेना चाहते हैं, सब लोग युद्ध से बचना चाहते हैं, सब लोग इनसिक्योरिटी से बचना चाहते हैं, भाई सबको डर लगता है, सब लोग, एवरीबडी, सब लोग, आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं जानता हूं कि इन सब चीजों से हर एक व्यक्ति बचना चाहता है, बट लेकिन दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी लोग ग्रांड सेंटर स्टेशन के थर्ड तल पर ही पहुंच जाते हों। किसने बात बोली बच्चों? चार्ली ने। लेट्स सी वंस अगेन, दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड, ये सुन करके कि मैं अपने जीवन में खुश नहीं था, मेरी पत्नी बिल्कुल पागल हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन जब मेरे फ्रेंड सैम को बात पता चली तो उसने तुरंत अपनी बात को सुधारा और उसने कहा कि भाभी मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो ये आधुनिक संसार है ये पूरी तरह से असुरक्षा, युद्ध, डर, चिंताओं से भरा हुआ है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और इसी वजह से ये जो आपके पति हैं ये इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और ये अपने जीवन में खुश नहीं है। मेरी बात बोलने का ये मतलब था। वेल हु डजंट, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। इस पर चार्ली ने कहा कि हाँ, जितना कि मैं जानता हूं इन सब चीजों से हर एक व्यक्ति बचना चाहता है, बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने भी व्यक्ति इस तरह से चीजों से बचना चाहते हैं उनमें से हर एक व्यक्ति ग्रांड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल पर ही पहुंच जाता हो। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। अब लेकिन क्या था बच्चों, वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं था। कौन? सैम कह रहा था बट दैट्स द रीजन। उसने कहा नहीं, बात यही है, कोई पहुंचे चाहे न पहुंचे लेकिन इसका रीजन यही है। उसने मुझको समझाया भाई यही कारण है यार, और कोई कारण नहीं है दोस्त। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और जो मेरे और भी फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में थे, ठीक है, वो सभी इस बात पर सहमत हो गए कि नहीं तुम ठीक कह रहे हो भाई, तुम साइकाइट्रिस्ट हो, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये डे ड्रीमिंग कर रहा है इसीलिए सब बातें ऐसी कर रहा है, और ये सब इन चीजों से बचना चाहता है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड। क्लेम मीन्स होता है बच्चों दावा करना, क्या करना? किसी चीज का दावा करना, ठीक है। तो एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, उन लोगों ने दावा किया। किन लोगों ने? जो फ्रेंड्स थे। किसके फ्रेंड्स थे बच्चों? चार्ली के। चार्ली के कितने फ्रेंड्स थे? इंक्लूडेड वो साइकाइट्रिस्ट। उन्होंने दावा किया क्या? एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी चीजें इसी ओर इशारा करती हैं भाई, सभी चीजें इसी ओर इशारा करती हैं मेरे भाई। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल उन्होंने कहा, एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्टिंग है, जो तुम स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हो ना, जो तुम यहाँ पर ये सब स्टैम्प कलेक्ट करते हो, अलग अलग टिकट्स कलेक्ट करते हो, वो भी क्या है बच्चों यहाँ पर? दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये भी तुम्हारा एक ऐसा जरिया है जिससे तुम वास्तविकता से थोड़ी देर के लिए बचना चाहते हो, और जो तुम ये काम कर रहे हो ना, ये काम बताता है कि तुम वास्तविकता से थोड़ी देर के लिए बचना चाहते हो। तो चार्ली ने कहा अच्छा वेल खैर कोई बात नहीं, मे बी हो सकता है,
मे भी हो सकता है जो तुम कह रहे हो ठीक हो, बट लेकिन कहता है बट माई ग्रैंडफादर, जो मेरे दादाजी थे, डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, उन्हें वास्तविकता से बचने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्हें वास्तविकता से बचने की, कहीं पर शरण लेने की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके जमाने में चीजें बहुत खूबसूरत हुआ करती थीं और बहुत ज्यादा शांति हुआ करती थी, इसलिए उनको इन सब चीजों की नीड नहीं थी कि वास्तविकता से बचें और थोड़ी देर के लिए कहीं जाकर आश्रय लें। ऐसा उनके जमाने में तो नहीं था। फ्रॉम ऑल आई हियर, ऐसा मैं सब सुनता हूं या ऐसा मैंने सब सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और तुम्हें पता है कि जो ये टिकट कलेक्टिंग का काम है, जो टिकट कलेक्शन का वर्क है, ये मेरे दादाजी ने ही स्टार्ट किया था। मैं जो टिकट कलेक्टिंग करता हूं, इस काम को करने का श्रेय मेरे दादाजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसे स्टार्ट करवाया था। किसने स्टार्ट करवाया था? मेरे दादाजी ने। किसने बात बोली बच्चों? चार्ली ने बात बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, कहता है कि मेरे पास टिकट कलेक्शन बहुत अच्छा खासा है, मेरे पास जो टिकट कलेक्टिंग का वर्क है बढ़िया चल रहा है, मेरे पास काफी अच्छी खासी टिकट कलेक्टिंग यहां पर है। और कहता है बच्चों ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, ठीक है। और कहता है कि जब कहीं पर 4 का एक ब्लॉक होगा, किसका बच्चों? 4 का, जैसे इस तरह कर दिया ऐसे 1 2 3 4, ये 4 टिकट्स है। एक बार मैं 4 टिकट खरीदता हूं, कितने टिकट बच्चों? 4। तो वही कहते हैं कि ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, जब यूनाइटेड स्टेट्स में कोई न्यू टिकट्स लॉन्च होती थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी न्यू टिकट लॉन्च होती थी, तो मैं 4 के ब्लॉक्स खरीदता था। मतलब एक टिकट नहीं खरीदता, कितनी? 4 टिकट्स मैं एक साथ खरीद लेता था नई। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। फर्स्ट डे कवर का मीनिंग बच्चों आपको पता है? नहीं पता? सुन लीजिए। फर्स्ट डे कवर मीन्स होता है ऐसा दिन जिस दिन कोई नई टिकट लॉन्च हो, जिस दिन कोई नई टिकट लॉन्च हो, उस दिन आप उस टिकट को लें, एक एनवलप लें, उस एनवलप में टिकट लगाएं और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रख देते हैं और उस पर एक पोस्ट मार्क लग जाता है, जो सील लग जाती है, उसी डेट की होती है जिस डेट को टिकट इशू की जाती है, और वो आपके ही एड्रेस में पहुंचता है, अपना एड्रेस उस पर डाल देते हैं, जिससे पता चलता है कि जिस दिन टिकट इशू हुआ उसी दिन का पोस्ट मार्क ये शो करता है कि आपने टिकट उसी दिन ले ली थी। उसे हम लोग फर्स्ट डे कवर्स बोलते हैं, याद रखिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड सो ऑन, और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। मतलब जब जब हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में कोई नई टिकट इशू होती है तो मैं जाता हूं और वहां 4 ब्लॉक्स के टिकट्स खरीद लेता हूं और फर्स्ट डे कवर्स का भी यूज करता हूं। अपने खुद के एड्रेस में मैं अपने एनवलप को मंगवा लेता हूं, जिससे मुझे फर्स्ट डे कवर्स भी मिल जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, तुम जानते हो, अमेरिकन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट कलेक्टिंग का काम करते थे, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे। कौन बच्चों? हमारे रूजवेल्ट साहब जो हैं, ये भी टिकट इकट्ठा करने का काम करते थे। इनको भी टिकट इकट्ठा करने में इंटरेस्ट था, काफी इनके अंदर दिलचस्पी थी इस बात को लेकर के। कहता एनीवे, खैर कोई बात नहीं। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। चलो अब बताओ, पहले पीछे का जो था वो स्टोरी दूसरी थी, पीछे वाली स्टोरी बच्चों अपनी दूसरी थी। पहली जो था एक लेग स्टोरी का, वो कंप्लीट हो गया। एक लेग स्टोरी में कंप्लीट होने में बच्चों क्या था, आपको एक लेग स्टोरी कंप्लीट हो गई। समझ आया कि नहीं बताओ मुझे एक बार, समझ आया कि नहीं बेटा? पहले में कहता क्या है बेटा यहाँ पर कि जो भी प्रेसिडेंट्स हैं इन स्टेशंस के, वो सब हमसे कहेंगे, टाइम टेबल्स की कसम खाएंगे कि हमारे स्टेशंस पर केवल 2 ही तल हैं। लेकिन चार्ली इस बात को नहीं मानता, वो कहता है नहीं, मैं ग्रांड सेंटर स्टेशन के तीसरे तल पर गया हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ग्रांड स्टेशन में कितने हैं लेवल? 3 लेवल है। इसके बाद कहता है मैंने इस बात पर एक सॉलिड स्टेप भी लिया, मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड और अदर फ्रेंड्स इस पर चर्चा की, बट उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरा एक वेकिंग ड्रीम है जो पूरा नहीं हुआ है और मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूं, अनहैप्पी हूं, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं। जब ये बात मेरी डियरेस्ट को पता चली, दैट मीन्स जब ये बात मेरी वाइफ को पता चली, तो बिल्कुल पागल हो गई। उनको लगा कि उनकी अनहैप्पी का रीजन मैं हूं। लेकिन बाद में मेरे फ्रेंड ने एक्सप्लेन किया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था ये संसार सुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे जोखिम हैं जिसकी वजह से मैं इन सबसे बचने के कारण ऐसी बातें बोल रहा हूं। फिर चार्ली कहता खैर हो भी सकता तुम ऐसा बोल रहे हो,
बट मैं जानता हूं कि सब लोग इन चीजों से बचना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग कहां पहुंच जाएंगे, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो कहता है कि लेकिन जब मैं बात कहता हूं तो वो सब एग्री करते कि नहीं वो बात सही बोल रहा है, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सही है। इसके बाद वो मुझे एग्जांपल देते हैं कि तुम रियलिटी से थोड़ी देर के लिए बचना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करते हो, और तुम्हारा जो टिकट कलेक्शन है वो भी इस बात को बताता है कि तुम रियलिटी से बचना चाहते हो। इसके बाद चार्ली कहता है कि हो सकता है मैं रियलिटी से बचना चाहता हूं, लेकिन जब मेरे दादाजी का जमाना था वो भी टिकट इकट्ठा करने का काम करते थे, जैसा कि मैंने सुना है उनके जमाने में बहुत ज्यादा शांति थी, इतना ज्यादा डर असुरक्षा भय नहीं था, तो वो उनको नीड नहीं थी सब की, तो वो क्यों ऐसा करते थे। और मेरा जो टिकट कलेक्टिंग का काम है मेरे दादाजी ने ही स्टार्ट करवाया था। इसके बाद कहता है कि मेरे पास अच्छा खासा टिकट कलेक्शन भी है, स्टैम्प कलेक्शन है प्रेजेंट टाइम में, और आपको पता है कि जो रूजवेल्ट साहब थे अमेरिकन, वो भी टिकट कलेक्ट का काम करते थे। और साथ में कहता है कि जब भी यूएस में कोई भी टिकट लॉन्च होती है, इशू होती है, तो मैं 4 ब्लॉक्स खरीद लेता हूं, 4 के ब्लॉक्स खरीदता हूं, और फर्स्ट डे कवर का यूज मैं करता हूं। दैट्स इट। ये पहला लिख था स्टोरी का, ये बात समझ में आ गई। चार्ली ने पूरा एक्सप्लेन किया, चार्ली का कन्वर्सेशन आपको याद रखना है, ठीक है, डन है, आई होप। बताइए जल्दी से, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस सर नो, जल्दी बताओ बेटा जी, जल्दी बताओ, क्लियर है कहानी यहां तक, फटाफट बताइए, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। यस सर नो बेटा जी, क्लियर है। ये छुट्टी कौन रो रहा है, इसको जरा ब्लॉक करो, छुट्टी छुट्टी कर रहा है, छुट्टी वाले ब्लॉक कर दो जरा, छुट्टी वाले ब्लॉक कर दो भाई, ये कौन छुट्टी ले रहा है, इसको छुट्टी ब्लॉक कर दो, इसको हमेशा छुट्टी दे दो, इसको हमेशा के लिए छुट्टी दे दो, इसको हमेशा छुट्टी दे दो भाई, इसको टाटा बाय बाय कर दो इसको हमेशा के लिए, इसको बहुत छुट्टी चाहिए, ले तुझे छुट्टी देता हूं, रुक अभी छुट्टी देता हूं तेरे को, रुक। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर अब यहां से अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स अपनी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है बच्चों, एनीवे, खैर कोई बात नहीं, कहता है खैर ये सब छोड़िए, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात, पिछली गर्मियों की एक रात में, पिछली गर्मियों की एक रात में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस में देर रात तक काम किया, मैंने अपने ऑफिस में देर रात तक काम किया। फिर क्या हो गया, आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, जिसकी वजह से मैं बड़ी जल्दबाजी में था कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंचूं। कहां पहुंचूं बच्चों, घर। चार्ली कहता है कि एक दिन रात बहुत ज्यादा हो गई मेरी ऑफिस में काम करते करते, इसलिए जब मैं ऑफिस से निकला तो बड़ी जल्दबाजी में था कि जल्दी से मैं अपने घर पहुंच जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने निश्चय किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं कहां जाऊंगा, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ूंगा। सबवे मींस क्या होता है बच्चों, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। तो उसने डिसाइड किया कि भाई अगर बस से जाऊंगा तो ट्रैफिक मिलेगा, कार से जाऊंगा ट्रैफिक मिलेगा, टैक्सी से जाऊंगा ट्रैफिक मिलेगा, ट्रेन से निकलता हूं बढ़िया, वहां पर ट्रैफिक नहीं होगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, और जो ट्रेन होती हैं वो बस से फास्ट भी चलती हैं, ठीक है। ये सोच करके वहां से निकलता है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड। अब वो कहता है कि टू मी नाउ मीन्स, अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अब मुझे ये बात नहीं पता, व्हाई दिस शुड हैपन टू मी, कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटित हुई, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये घटना मेरे साथ क्यों घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं जिसका नेम बच्चों क्या है, चार्ली, और मेरी जो उम्र है वो कितनी है बच्चों, 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 ईयर का एक सिंपल सा गाय हूं। कहता है एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबर्डियन सूट, मैंने भूरे रंग का, हल्का भूरा, मैंने हल्का भूरे रंग का एक सूट पहन रखा था, एंड अ स्ट्रॉ हैट, और मैंने एक बढ़िया अच्छी सी गोल कैप लगा रखी थी विद अ फैंसी बैंड, जिसमें एक बहुत ही फैंसी क्या था बच्चों, बैंड था, फैशनदार एक कैप में क्या लगा था, बैंड लगा था, ठीक है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं जब वहां पर पहुंचा तो मैं दर्जनों आदमियों के बीच से गुजरा, दर्जनों आदमी से, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो ठीक मेरी तरह दिखते थे, जो ठीक मेरी तरह दिखते थे, एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग,
और मैं वहां पर किसी से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था, किसी चीज से मैं बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैं तो केवल अपने घर अपनी पत्नी लुइजा के पास जाना चाहता था और वहां से वहां पहुंच गया। तो मैं किसी से बच नहीं रहा था, ऐसी मेरी कोई बिल्कुल बातचीत नहीं थी। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, कहते हैं I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वहां से सीढ़ियां लेकर के मैं फर्स्ट लेवल पर आ गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और जहां से आप 20वीं शताब्दी के लिए ट्रेन पकड़ सकते थे। किसके लिए बच्चों? 20वीं शताब्दी वाली ट्रेन होती हैं, वहां से आप ट्रेन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, ठीक है, वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डक्ट। इसके बाद इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब बच्चों कहता है देन, इसके बाद आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, इसके बाद मैंने दूसरी सीढ़ियां ली और उन दूसरी सीढ़ियों से होते हुए मैं कहां गया बच्चों? सेकंड लेवल पर आ गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन, जहां से उपनगरीय ट्रेनें जाती थी, डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे, और वहीं पर एक क्या था बच्चों, ये देखिए मेहराब नुमा सबवे, ये मेहराब नुमा एक एक्सेस था, इसी के अंदर मैं घुस गया, इसी के अंदर मैं घुस गया, जो किसकी ओर जा रहा था? सबवे की ओर जा रहा था। मैं अंदर घुस गया और वहीं जैसे मैं घुसा वहां से मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, ये करना बहुत सरल था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंटर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने सैकड़ों बार ग्रांड सेंटर स्टेशन में ऐसा किया है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार जब मैं बाहर आता था तो नए नए दरवाजों के सामने आता था, नई नई सीढ़ियों के सामने निकल जाता, या कभी कभी नए नए गलियारों के सामने निकल करके आता था। हर बार एक ही जगह पर निकल करके नहीं आता था। Once I got into a tunnel about a mile long ago, कहता एक बार तो मैं बड़ी लंबी सुरंग के अंदर घुस गया, एक बार तो मुझे वहां पर एक बहुत बड़ी लंबी सुरंग मिल गई। कितनी लंबी थी? लगभग अ माइल लॉन्ग, कितनी? 1 मील लंबी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और वहां से मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी पर जा पहुंचा, मतलब रूजवेल्ट होटल की प्रतीक्षालय में जहां पर लोग बैठ करके वेट करते हैं। अनदर टाइम, दूसरी बार एक बार और ऐसा हुआ, आई केम अप इन एन ऑफिस, मैं सीधा एक ऑफिस में आया, मैं सीधे एक ऑफिस में आया जो बिल्डिंग थी 46 स्ट्रीट, और वो जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वो कहां थी? 46 स्ट्रीट वाली बिल्डिंग में थी, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक्स की दूरी पर थी। कितनी ब्लॉक्स दूरी बच्चों? 3 ब्लॉक्स की दूरी पर जो बिल्डिंग थी जिसका नेम था 46 स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग, मैं वहां पर निकल आया जाकर सीधा। फिर कहता है समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कहता है कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है, क्या सर जी, कि मैं सोचता हूं कि जो ग्रांड सेंट्रल है इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री, ये बिल्कुल किसकी तरह बढ़ रहा है? पेड़ की तरह बढ़ रहा है इसकी। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और जो इसके स्टेयर केसेस हैं, जो इसके कॉरिडोर्स हैं, वो ठीक उसी तरह बढ़ रहे हैं जैसे किसी पेड़ की रूट्स बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? रूट्स, जड़ें बढ़ती हैं, उसी तरह बढ़ रहा है भाई। फिर कहता है देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट nobody knows about feeling its way under the city right now, कहता हो सकता है कि जहां पर मैं हूं उसके नीचे एक बहुत बड़ी टनल हो, बहुत बड़ी क्या हो बच्चों? टनल हो, जिसके बारे में किसी को पता ना हो, और वो टनल सीधे अभी कहां जा रही हो? शहर की ओर जा रही हो। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, हो सकता है वो टाइम्स स्क्वायर की तरफ बढ़ रही हो। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, ये भी हो सकता है कि वो सेंट्रल पार्क की तरफ कोई टनल जा रही हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल, और ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं थ्रू द ईयर्स, जो कई सालों से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट, उन लोगों के लिए ये ग्रांड सेंट्रल क्या बना हुआ है? एक बाहर निकलने का क्या बना हुआ है बच्चों? साधन बना हुआ है, बाहर निकलने के एक रास्ता बना हुआ है। अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है मैं उस टनल पर आ गया हूं, जो टनल यहां से बाहर की ओर आपको ले जाती है, जहां से लोग बच करके यहां
वहां से निकल जाते हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन ये जो आइडिया था, इस आइडिया के बारे में मैंने कभी भी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से कोई बातचीत नहीं की। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब इसके बाद बच्चों चार्ली कहता है द कॉरिडोर, जो गलियारा था, क्या था गलियारा, आई वॉज इन बिगन एंगलिंग, जिस गलियारे में मैं जा रहा था वो गलियारा सीधा मुड़ गया। एंगलिंग मतलब क्या, मुड़ना, मुड़ गया किधर, लेफ्ट की ओर, बाएं की ओर, बाएं की ओर वो गलियारा मुड़ा, बाईं साइड, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था ढाल बढ़ता चला जा रहा था। एंड आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि आई वॉज रॉन्ग, ये गलत रास्ता है, मुझे यहां नहीं जाना चाहिए। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं उसी रास्ते पर चलता रहा, लेकिन मैं उसी रास्ते पर चलता रहा। इसके बाद क्या हो बच्चों, ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। लेकिन वहां पर जो मुझे सुनाई दिया, नमस्ते सर, जो मुझे सुनाई दिया वो केवल मेरे कदमों की आवाज थी, मेरे कट 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 पैरों की आवाज थी। इसके सिवाय मेरे पास से वहां कोई गुजरा नहीं, कोई आवाज नहीं थी, केवल मेरी ही आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी। Then I heard that sort of follow roar. Ahead that means open space and people talking. अब इसके बाद कहता है देन आगे थोड़ी दूर जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने वहां पर एक आवाज सुनी, ऐसी आवाज सुनी मैंने जिसका मतलब ये था कि आगे एक ओपन स्पेस होगा, खुला मैदान होगा जहां पर कुछ लोग बतिया रहे होंगे। अब दिल में जान आई कि यार चलो सही रास्ता है लग रहा है। इसके बाद क्या हो बच्चों, द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। इसके बाद वहीं से जो सुरंग थी वो सीधे किसकी ओर मुड़ गई बच्चों, बाएं तरफ मुड़ गई। किधर मुड़ गई प्यारे बच्चों, बाएं साइड मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर। इसके बाद मैंने एक छोटी सीढ़ियां ली और नीचे आ गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंटर स्टेशन। और इसके बाद मैं बाहर कहां गया, ग्रांड सेंटर स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया। कहां आया बच्चों, फिर कहते एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल पर बाहर आया। फिर कहते हैं फॉर जस्ट अ मोमेंट I thought I was back on the second level. थोड़ी देर के लिए मुझे लगा, थोड़ी देर मैंने सोचा भाई सेकंड लेवल पर फिर आ गया क्या मैं, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि लगता है कि मैं सेकंड लेवल पर फिर आ गया। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहां के जो कमरे थे वो छोटे छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहां पर टिकट खिड़कियां बहुत कम थी। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जब मैंने वहां ट्रेन गेट्स देखे और वहां पर जो बूथ थे बीच बीच में जो बने थे वो बीच में लकड़ी के बने थे जो बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई सेड, और जो बूथ पर वहां पर व्यक्ति बैठा था वो चश्मा लगाया था हरे कलर का, ग्रीन सेट लगाया था आंखों में ऐसे करके, एंड लॉन्ग बैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और अपने हाथों में स्लीव्स को कवर कर रखे थे, बढ़िया ब्लैक स्लीव्स कवर लगाए हुए था। द लाइट्स वर डिम, वहां रोशनी बहुत ज्यादा कम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहां की जो रोशनी थी वो टिमटिमा रही थी, मतलब अच्छे से रोशनी नहीं, टिमटिमाती हुई रोशनी, फ्लिकरिंग। देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। इसके बाद मैंने देखा ऐसा क्यों है, तो मैंने देखा कि वहां पर ओपन गैस फ्लेम लाइट्स थी जिसकी वजह से वहां पर जब हवा चलती थी तो लाइट भी फ्लिकर करती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। ब्रास स्पिटून्स मतलब होता है बच्चों पीकदान। क्या होता है, पीकदान, तांबे के पीकदान। जब मैंने वहां पर फर्श में देखा तो वहां पर तांबे के पीकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉच माई आई, मैंने देखा कि स्टेशन की तरफ से अचानक से मेरी आंखों में एक रोशनी पड़ी, स्टेशन की तरफ से अचानक से मेरी आंखों में एक रोशनी पड़ी। क्यों पड़ी, अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अपनी वेस्ट पॉकेट से एक व्यक्ति था जो निकाल रहा था घड़ी। कैसी घड़ी थी, वो सोने की घड़ी थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके से उस घड़ी का कवर खोला। किसका बच्चों, घड़ी का कवर खोला। I glanced at his watch and frowned, और जैसे उसने देखा घड़ी देखी क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। ये क्या, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाया, गुस्सा आ गया वो, भाई ये नहीं चल पाएगा। He wore a derby hat, a black 4-button suit. उस व्यक्ति ने बढ़िया एक डर्बी सूट पहन रखा था, बढ़िया 4, ये घड़ी ली यहाँ पर। इसके बाद उसका जो सूट था बढ़िया, उसमें विद टाइनी लेपल्स, छोटी कॉलर वाला सूट था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेच,
उसने देखी उसकी मूछें थी बढ़िया हैंडल बार टाइप मूछें थी, ऐसे मूछें थी ऐसे करके जैसे साइकिल के हैंडल, बड़ी बड़ी मोटी चौड़ी मूछें वाला व्यक्ति था। देन आई लुक्ड अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। और मैंने देखा कि स्टेशन में जो थे वो सब 1890 वाली, 1890 के आसपास जैसी ड्रेस चलती थी वैसी सब लोग ड्रेस पहने वहां पर बढ़िया स्माइल करते, मैं तो ऐसे चल रहा था। आई नेवर saw so many beards। मैंने अभी तक इतनी ज्यादा दाढ़ी नहीं देखी थी, स्टाइल वाली, साइड बर्न्स, किनारे वाली दाढ़ियां, एंड फैंसी मस्टैच इन माय लाइफ। और इतनी बेहतरीन मूछें तो मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी, स्टाइलिश, कोई फ्रेंच मूछे, कोई चिक मूछे, कोई पिक मूछे, कोई टिक्कू मूछे, कोई पिक्कू मूछे, हर तरह की मूछे वाले आदमी मुझे वहां पर मिले। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। मैंने देखा एक महिला ट्रेन गेट से चली आ रही थी, बिल्कुल लहराती बलखाती हुई। कौन? एक महिला। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर बटन शूज। उसकी जो स्कर्ट दे देखे बटन, मतलब यहां बिल्कुल चिपकी, यहां बिल्कुल बैलून टाइप की, उस तरह बिल्कुल खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। और उसकी जो स्कर्ट थी, जो बटनदार उसके कौन थे बेटा, शूज, वहां तक टच कर रहे थे। बैक ऑफ, और उसके पीछे मैंने देखा आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक से बाहर, आई पास्ट ग्लिम्पस ऑफ लोकोमोटिव। मुझे एक वहां पर ट्रेन का इंजन दिखाई दिया। उसके पीछे जब मैंने देखा तो मेरी नजर पड़ी ट्रैक के बगल में एक छोटा सा इंजन खड़ा है, उसकी झलक देखी। ये इंजन क्या था? कुरियर एंड आइव्स नाम का इंजन था कंपनी का, वो वहां पर खड़ा था विथ अ फ्यूनल शेप्ड स्टैक, जिसका बच्चों जो स्टैक था, जो चिमनी थी, वो किसके आकार की थी? कीप के आकार की। उसकी चिमनी किसके आकार की थी बच्चों? कीप के आकार की। देन आई न्यू, तब मुझे पता चल गया कि मैं थर्ड लेवल पर ही हूं। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर to a newsboy and glance at the stack of papers at his feet। इसके बाद मैंने पक्का करने के लिए, मैं अपने आप को श्योर करने के लिए एक न्यूज़पेपर बॉय के पास गया जो समाचार पत्र बेच रहा था। वहां पर मैंने देखा कि जो पेपर का गट्ठर था, जहां ढेर था, उसको मैंने देखा तो वहां पर क्या लिखा था बच्चों? इट वॉज द वर्ड, समाचार पत्र का नाम था बच्चों वर्ड, एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और कई सालों से ये समाचार पत्र प्रकाशित ही नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसके प्रथम पृष्ठ में जो बुक स्टोरी थी वो हमारे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखी हुई थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और मैंने उसके फ्रंट पेज को पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और इसका जो प्रिंट था वो जून 11, 1894 का था। ठीक है बेटा। आई टर्न टुवर्ड द टिकट ऑन द थर्ड level at grand windows, knowing that here central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894। अब चार्ली कहता है कि आई टर्न टुवर्ड द टिकट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड विंडोज। इसके बाद मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की जो टिकट काउंटर थे वहां पर गया। मुझे पता था कि यहां से मैं वो 2 टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइजा को कहीं भी ले जा सकते थे यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894, सन 1894 में। चार्ली कहता है सन 1894 में मैं और लुइजा जहां जाना चाहते थे वहां के लिए यहां से टिकट मिल सकती थी, इसलिए मैं ग्रांड सेंटर के थर्ड लेवल पर अब टिकट विंडोज की ओर गया। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। मुझे 2 टिकट चाहिए थे, एक गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। कितने टिकट चाहिए थे बच्चों? 2। हैव यू एवर बीन देयर? इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल। कहता आप कभी वहां पर गए हैं? अभी भी बहुत ही खूबसूरत शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहां पर बहुत बड़े बड़े लकड़ी के घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, जहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है बच्चों लॉन्स हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, जहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है पौधे हैं, पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो आकर के आपस में मिल जाती हैं और गलियों में एक छत का काम करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, and in 1894 summer evenings were twice as long and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and taking quietly, the women waving palm leaf fans with the fire files all around in a peaceful world. To be back there with the first World War still 20 years off and World War second over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। कहते हैं कि एंड इन 1894 और सन 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, गर्मियां बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, उनकी शाम बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, एंड पीपल सैट डाउन ऑन देयर लॉन्स,
और वहाँ के लोग अपने अपने बरामदों में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो लोग होते थे, पर्सन्स होते थे, वो सिगार सुलगाते थे, बढ़िया सुट्टा मारते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बातचीत किया करते थे। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वहाँ की औरतें थी वो हाथ से बने हुई ताड़ के पौधे की, ताड़ के पक्षी की पंखे को बनाती थी और उनसे हवा करती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, शाम के समय चारों तरफ वहां पर जुगनू टहलते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत ही शांतमय संसार था। टू बी बैक देयर, वहां से अगर पीछे जाने की बात करें, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, 20 साल फर्स्ट वर्ल्ड वार के थे और सेकेंड वर्ल्ड वार 40 साल। द फ्यूचर आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, इसीलिए मैं 2 टिकट्स वहां से चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जब मैं विंडोज पर गया तो वहां पर जो टिकट देने वाला था क्लर्क, उसने टिकट का हिसाब किताब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने बड़े ध्यान से मेरे फैंसी हेडबैंड को देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, इसके बाद फिर से वो किराए का हिसाब किताब लगाने लगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए पर्याप्त टाइम था, 1 वे एक तरफ का। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैं पैसे गिन चुका एंड लुक्ड अप, और मैंने उस क्लर्क की ओर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो वो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने क्या किया, बिल्स मतलब नोट, उन नोट्स को देखकर ऐसे कर, अच्छा अच्छा बेटा अच्छा, that's M's money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you wouldn't get very far. अब कहता है अच्छा ये पैसे हैं, अगर तुम मुझे पागल बनाने की सोच रहे हो, धोखा बनाने की सोच रहे हो, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, यहां से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, इसके बाद उसने उसकी ओर के अलावा जो ड्रॉअर था जहां पर कैश रखा था वहां पर उसकी नजर गई। ऑफ कोर्स, वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वो पैसे पुराने टाइप के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, आजकल जितना ज्यादा हम पैसा यूज करते हैं उससे कहीं वो बड़ी नोट्स थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो अलग दिख रही थी। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहां से मुड़ा और तुरंत तेजी से भगा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल कहीं की भी अच्छी नहीं होती है, चाहे भले 1894 की हो, जेल कोई अच्छी होती नहीं है। ठीक है बेटा। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, और इसके बाद जो कुछ हुआ वही हुआ, मैं फिर से वहीं वापस आ गया, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं उसी रास्ते से वापस आया जिस रास्ते से मैं अंदर गया था। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर स्टोरी बहुत आप तेज पढ़ा रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, तो बेटा तेज ही चलेंगे क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, क्लास 1.5 घंटे की होती है। अब फालतू में इसमें नहीं, स्टोरी बता रहा हूं, एक बार रिवाइज कर ली, स्टोरी रिवाइज हो जाएगी। मेन टॉपिक इसका स्टोरी का, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो आता नहीं है कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करिए, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल हम ब्रीफ फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। इसके बाद कहता है कि लंच आवर, एक दिन में जब खाना खा रहा था तो उसी समय मैं कहाँ गया, बैंक पर गया, और वहां से मैंने $300 निकाल लिए। नियरली ऑल वी हैड, लगभग हम लोगों के पास इतना ही पैसा था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद ली, पुरानी नोट्स मैंने खरीद लिया। दैट रियली वरीड माई साइकाइटिस्ट फ्रेंड, हो सकता है जिसकी वजह से मेरा जो साइकाइटिस्ट फ्रेंड था बहुत ज्यादा चिंतित हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, आप किसी भी क्वाइन डीलर सिक्के के व्यापारी से पुराने पैसे खरीद सकते थे, बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मैंने $300 खर्च किए, उसके बदले में मुझे जो पुरानी नोट थी वो 200 ओल्ड स्टाइल बिल में मिल गई। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक्स वर्थ 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में जो अंडे थे वो 13 सेंट्स के एक डजन मिल जाया करते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट आई लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। कहता है लेकिन उसके बाद मुझे कभी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल नहीं मिला, यद्यपि मैंने उसे ढूंढने का कई बार प्रयास किया, बट मुझे वो मिला नहीं। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी से सबके बारे में बताया तो बहुत ज्यादा बच्चों चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, और उसने कहा कि अब आप थर्ड लेवल की खोज नहीं करेंगे। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ दिनों के बाद, आई स्टॉप, मैंने थर्ड लेवल को खोजना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से अपने स्टैम्प्स कलेक्शन पर ध्यान देने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों उस
इसको ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि वहां पर थर्ड लेवल अभी एग्जिस्ट करता है, इसका हमारे पास प्रूफ आ चुका है। माय फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपीयर्ड, मेरा जो फ्रेंड था सैम वेनियर वो गायब हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, मुझे थोड़ा बहुत संदेह था कि सैम अ सिटी बॉय, सैम एक शहर का लड़का है, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, मैं उसे अक्सर गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहां स्कूल जाया करता था, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक टू साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता भाई जब तुम वहां के बारे में बताते हो कसम से मजा आ जाती, बहुत बढ़िया लगता है वहीं जाके रह जाऊं, एंड दैट्स वेयर ही इज इल, इसलिए मुझे लगता है कि वो यहीं पर है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक ठाक, इन 1894 में। फिर क्या था, बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कहता है कि बिकॉज वन नाइट, एक रात, फसिंग मीन्स होता है पे मच अटेंशन, उत्सुकता से देखना, एक रात को बड़ी उत्सुकता के साथ मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। आई फाउंड, वहीं पर मुझे मिला, क्या मिला, बात की बात। फिर कहता वेल अच्छा बताओ, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नई टिकट इशूज होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स जो स्टैम्प इकट्ठा करने वाले होते हैं, बाय सम, उनमें से कुछ वो खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और जिस दिन बिक्री होती है उन टिकट की खरीदने के बाद वो एनवेलप्स में खुद के एड्रेस के लिए उनको वहां पर चस्पा देते हैं, एंड द पोस्ट मार्क, और उस पर जो पोस्ट ऑफिस की मुहर लगती है, प्रूफ्स, वो सिद्ध करती है द डेट, कि उसी डेट को ये मुहर लगी जिस डेट को वो टिकट रिलीज की गई थी, इसको हम लोग फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, उसी एनवेलप को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे आर नेवर ओपेंड, वो कभी खोले नहीं जाते थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि आप एनवेलप के अंदर केवल खाली कागज रख देते थे। दैट नाइट among my oldest first day covers I found one that shouldn't have been there, बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे, उन्हीं फर्स्ट डे कवर्स में मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पर था। इट वॉज देयर, वहां पर वो था, बिकॉज क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, क्योंकि उसे किसी ने मेरे दादाजी के घर में जो गैल्सबर्ग था वहां पर उसको भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि उस एनवेलप पर वहां का एड्रेस पड़ा था जिससे मुझे ये बात पता चली। द एनवेलप सेड, इसके बाद क्या है, एनवेलप ने कहा एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और उस पर जो मुहर लगी थी वो थी 18 जुलाई 1894 की। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल, पोस्ट मार्क को मैंने देखा तो मुझे पता चला, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, उस पर जो टिकट लगी थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन, हल्की ब्राउन कलर की, विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और उस टिकट पर जो पिक्चर तस्वीर थी वो हमारे राष्ट्रपति गैरफील्ड जी की थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब ग्रैंडडैड के पास वो पत्र आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और वो ये पत्र उनके कलेक्शन पर चला गया होगा, एंड स्टे देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और तब तक वहां पर वो पड़ा रहा जब तक मैंने इसको देखा नहीं और मैंने इसको खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इट रीड, पेपर जो था उसके अंदर वो खाली नहीं था। मोस्टली उसके अंदर जो पेपर होते हैं वो कैसे थे, खाली। वहां पर एक एड्रेस पड़ा था, यहाँ पर क्या पड़ा था, एक एड्रेस पड़ा था बच्चों यहाँ पर। इसके बाद लिखा था चार्ली, ए चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, पहले तो मैं सोचता था, पहले तो मेरी इच्छा थी कि तुम सही हो, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू, इसके बाद मुझे विश्वास होने लगा कि तुम सही थे, एंड चार्ली इट इज ट्रू, चार्ली बिल्कुल सच है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया है, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताहों से यहाँ हूं, एंड राइट नाउ, और अभी डाउन टू द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, मैं जा रहा हूं गली में, और गली में जो डेलीज है कोई वहां पर एक गाना गा रहा है, पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिग्नली होम, इसके बाद बहुत से लोग अपने पोर्च पर बैठे और गाना गा रहे हैं, सिग्नली होम सिग्नली होम, एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फ्रॉम लेमनेड, और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे नींबू के शरबत पर इनवाइट किया कि आओ आज बिल्कुल नींबू का शरबत साथ में सोडा डाल के पीते हैं।
कम ऑन बैक चार्ली, चार्ली वापस आ जाओ, कम ऑन बैक चार्ली, चार्ली वापस आ जाओ, एंड लुइजा तुम भी वापस आ जाओ मेरी भाभी, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक ढूंढते रहना जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये ढूंढने के लायक है, मेरा विश्वास करो, आ जाओ। द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट पर जो वहां पर वो था बच्चों, जो क्या था बेटा, लेटर, उसमें नोट में साइन किसके थे, सैम के। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, कहता है इसके बाद मैं एक दिन कहां गया, स्टैम्प जहां मिलता था वहां गया, पोस्ट ऑफिस, और उस स्टोर गया जहां से मैं कुछ पैसे ऐसे लिया करता था। आई फाउंड आउट, मुझे वहां पता चला कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी ली थी वहां से, दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रे बिजनेस, जिससे कि वो अपना बहुत ही छोटा सा घास फूस का अनाज का बिजनेस शुरू करना चाहता था। He always said that's what he really wished he could do. वो हमेशा ही कहता था कि मेरी इच्छा तो यही थी कि ये वाला व्यवसाय करूं, लेकिन मजबूरी में व्यवसाय में कर रहा हूं। And he certainly can't go back to his old business. और अगर एक बात बताऊं कि वो अब अपने पुराने बिजनेस पे तो वहां रह नहीं सकता था, पुराना बिजनेस तो उसका वहां चलता नहीं, नॉट इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में तो बिल्कुल नहीं, इलिनॉइस में बिल्कुल नहीं, 1894 में तो इतना ज्यादा कोई वहां पर महत्व ही नहीं था इसका, चिंता पिंता का। हिज ओल्ड बिजनेस, अच्छा अब कोई नहीं पता उसका पुराना व्यवसाय क्या था भाई, वाई क्यों, सैम वाज माय साइकाइट्रिस्ट, सैम ही तो मेरा साइकाइट्रिस्ट था, कि यही तो मेरा साइकाइट्रिस्ट था जो मेरा मनोचिकित्सक दोस्त था, पहुंच गया वहां। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी, बताओ जल्दी से। अब अगर आप चाहते हैं कि सर जी इस चैप्टर को काफी बड़ा है, पूरा रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, तो यहां पर बच्चों समरी इन इंग्लिश में दी है, आप इसको पढ़ करके इस पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आना नहीं, इससे केवल आपको लॉन्ग और शॉर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, लॉन्ग और शॉर्ट मिलेगा, इसलिए आप आराम से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी टेंशन मत लें, हिंदी के लिए भी सब कुछ है। ठीक है, चैप्टर बड़ा था, कोई बात नहीं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो बच्चों क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, 6 के 6, 7 के 7, सातों सेटों में आएगा, 7 सेट्स में। बस छुट्टी 10 मिनट आपका टाइम और लेंगे, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। कहता है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, यही क्वेश्चन आएगा। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां पर सिचुएटेड था। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल किसे रेफर करता था। इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर बिल्कुल सिंपल है। द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, थर्ड लेवल चार्ली की एक कल्पना थी, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी, ये वास्तविकता में प्रेजेंट नहीं था। बट चार्ली क्लेम दैट, लेकिन चार्ली दावा करता था कि इट वाज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, थर्ड लेवल कहां सिचुएटेड था, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। तो ये पहला है, इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लीजिएगा। दूसरा बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, हुज पिक्चर वाज देयर ऑन द स्टैम्प ऑफ एनवलप दैट केम टू चार्लीज ग्रैंडडैड, जो चार्ली के दादाजी के पास एनवलप आया था
उस एनवलप पर जो स्टैंप लगा था उस स्टैंप में किसकी पिक्चर लगी हुई थी। तो इसके लिए बच्चों वेरी सिंपल आंसर है द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट जेम्स ए गैरफील्ड, इतना लिखना है। द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट जेम्स ए गैरफील्ड वाज के बाद देयर ऑन द स्टैंप ऑफ एनवलप दैट केम टू चार्लीज ग्रैंडडैड। क्वेश्चन से ही आंसर में लिख देना है। क्वेश्चन याद करने के लिए बस केवल कहना आपको द पिक्चर ऑफ, किसकी पिक्चर थी, प्रेसिडेंट कौन थे, जेम्स ए गैरफील्ड, और यहां पर वाज लगाकर ये पूरा कॉपी कर दीजिएगा, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली को कभी भी दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला, या चार्ली कभी भी दोबारा थर्ड लेवल ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ पाया। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बच्चों ही देना है। क्या देना है बेटा, कहता है चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली कभी भी दोबारा थर्ड लेवल नहीं ढूंढ पाया, बिकॉज, क्योंकि द थर्ड लेवल हैज एग्जिस्टेड इन फैंटेसी ओनली, क्योंकि जो थर्ड लेवल था वो केवल उसकी फैंटेसी में ही एग्जिस्ट करता था। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। थर्ड लेवल चार्ली के लिए बचने का एक मीडियम था, माध्यम था। इट वाज ओनली हिज एस्केपिस्ट फैंटेसी, वह केवल उसकी एक बचाव की क्या थी, कल्पना थी। ठीक है जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बेटा, इनमें से कोई एक आएगा, अलग से क्वेश्चन पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है, मैं पहले बोल देता हूं। पक्का सर, पक्का, प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां पर है, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल ग्रोविंग एज टोल्ड बाय चार्ली। चार्ली ने किस तरह बताया है कि जो ग्रांड सेंट्रल है वो बढ़ रहा है, किस तरह से ग्रांड सेंट्रल ग्रो कर रहा है, किसके द्वारा, टोल्ड बाय चार्ली। चार्ली के द्वारा कैसा बताया गया है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा है। तो चार्ली सेड दैट, चार्ली ने कहा था कि ग्रांड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ये तो आपको पता है ना, अभी पढ़ा है आपने। तो चार्ली सेड दैट, चार्ली ने कहा था कि ग्रांड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली ने कहा था कि जो ग्रांड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर्स बढ़ रहे हैं, पुश हो रहे हैं उसमें। एंड स्टेयर केसेस, नई नई स्टेयर केसेस बढ़ रही हैं। लाइक रूट्स, किसकी तरह बच्चों, जड़ों की तरह। किसकी तरह प्यारे बच्चों, जड़ों की तरह। ठीक है अब इतने ही क्वेश्चन है सर, यस। इसके बाद लॉन्ग आंसर की बच्चों बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। पहला बस एक ही लॉन्ग आंसर इसमें आपको याद करना है। हु वाज द साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट कौन था। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा। या तो फिर व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकाइट्रिस्ट सैम। यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ आपको सैम के बारे में लिखना है। सैम एक साइकाइट्रिस्ट था, सैम चार्ली का फ्रेंड था। चार्ली ने जब सैम से डिस्कस किया तो सैम ने कहा तुम खुश नहीं हो, जो भी आपने पढ़ा वगैरह 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 लिखना है। इसके बाद सैम इतना ज्यादा अफेक्टेड हो गया कि वो खुद जाके वहां पहुंच गया, वहां से लेटर लिखता है, इस तरह सारी बातें बताना है। वहां पर बहुत शांत प्रिय लेमनोट के लिए निमंत्रण मिला है, सब कुछ लिख देंगे, आपका लॉन्ग बच्चों क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स की अगर बच्चों बात करते हैं, क्या, एग्जाम रिलेटेड टिप्स। एग्जाम रिलेटेड टिप्स आपको पता है बच्चों, ये हमारी विस्टाज बुक है। ये कौन सी बुक है, हमारी विस्टाज। विस्टाज बुक से आपके एग्जाम में ओनली लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत बच्चों का कंसर्न आता है क्लास के बाद, वो कमेंट करते हैं डाउट में कि सर जी ये बता दीजिए कि एमसीक्यूज नहीं आएगा क्या, इससे लॉन्ग नहीं आएगा क्या, शॉर्ट नहीं आएगा। तो बता दूं, विस्टाज बुक से बच्चों केवल चैप्टर के हमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। इससे कोई रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आने वाला है, ना तो हमें इससे कोई एमसीक्यूज का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये बात पहले याद रखिएगा। दूसरी चीज बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं क्या सर जी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, यस। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन जरूर रेडी रखें एग्जाम के लिए। किसके लिए बच्चों, एग्जाम के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़िए, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर अच्छे से रेडी करिएगा। ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल। अब कुछ बच्चे जैसे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑप्शन मिलेगा क्या, तो बिल्कुल बेटा ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे आपने पूछा कि सर ऑप्शन रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में, यस ऑप्शन रहेगा बेटा, बिल्कुल रहेगा। तो मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं, यस ऑप्शन रहेगा। चॉइसेस मिलेंगी आपको,
चॉइसेस मिलेंगी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइसेस होंगी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइसेस होंगी। 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम कम पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर के लिए आप जा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। चलिए, क्लियर नहीं बेटा, ठीक है, डन है सब। कहानी विस्टास बुक आपके पास होगी। अब थोड़ा जैसे जल्दी क्लास पढ़ा दिया तो ये मत सोचना स्पीड पढ़ा दी, एक बार रिवीजन कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। जो जरूरी है वो पढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे ना, इतना बड़ा चैप्टर जैसे द टाइगर किंग है, उसको हम इतना बड़ा ही नहीं पढ़ाएंगे, हम बीच का जिस्ट उसकी लाइंस लेकर के आएंगे, वो पढ़ाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, ताकि क्लास भी मजेदार रहे, इंटरेस्टिंग रहे, एनर्जेटिक रहे और अपना कंटेंट भी बढ़िया मस्त रहे। ऑनलाइन क्लास का यही मजा है, जिस्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में पढ़ते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट जो आपको नीड होगी, ठीक है। ग्रामर में हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आगे भी आपके साथ रहेगी, ठीक है। नरेशन की आपको सीट्स मिल जाएगी, डोंट वरी, चिल। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंजा वाली प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, 2 चीजें करनी है, इसके बाद फिर आगे आएगा, वैसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है बेटा। डन है कहानी, बढ़िया। नेक्स्ट, चलिए छुट्टी कर देते हैं, बहुत बच्चे बोलो छुट्टी, समझ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, होमवर्क, ओके। होमवर्क में बेटा बस एक सिंपल सा होमवर्क है, लेकिन इस होमवर्क को समझना, डू योर रिवीजन। चलो, अच्छा, रिवीजन, रिवीजन मीन्स फिर रिवीजन ही करें, रिवीजन मीन्स बच्चों रिवीजन ही करें। प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स भी आपको प्रिपेयर करना है साथ साथ, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो उससे कुछ चीजें आपको लर्न होती हुई चलती हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश, मैं फिर बोल रहा हूं, इंटरनेशनल एक क्या है बच्चों, लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। आने वाले समय में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जाएगी। आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें, आप नीट एग्जाम की तैयारी करें, आप जे की तैयारी करें, यूपीएससी एग्जाम, किसी की भी आप तैयारी करेंगे, इंग्लिश आना आपको मस्ट है। तो कम से कम जो आप इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं उनको पूरी ईमानदारी से लिया करिए, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए अपने सर को, इतना ज़्यादा पेशेंस बनाए रखने के लिए। फिर मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, कल का भी चैप्टर बहुत अच्छा है। तब तक के लिए सब बच्चों से विदा लेते हैं, नमस्ते, नमस्कार। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, दादा दादी का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए छोटे से विश, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और पढ़ाई करते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।